जी दोस्तों, अभी इस वीडियो में हम बात करते हैं ग्रेडियंट की। CSS3 का जो न्यू फीचर है ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट दो किस्म के होते हैं, एक लाइनर ग्रेडियंट और एक रेडियल ग्रेडियंट। तो हम पहले बात करते हैं लाइनर ग्रेडियंट की। ग्रेडियंट क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा कलर की स्मूथ ट्रांजैक्शन को जो है वो ग्रेडियंट कहते हैं। CSS3 में जैसे मैंने आपको बताया कि दो ग्रेडियंट हैं, तो ग्रेडियंट बनाने के लिए हमें लाजमन दो कलर डिफ़ाइन करना पड़ता है। वो सिंगल कलर पर जो है ग्रेडियंट नहीं बनेगा। दो कलर होंगे, उनको आपस में स्मूथ ट्रांजैक्शन बनेगी तो फिर वो ग्रेडियंट बनेगा। तो अब उसके लिए देखते हैं कैसे बनेगी ये। इस यहाँ पे एक मैं डिफ टैग ले लेता हूँ HTML में, और CSS में मैं डायरेक्ट डिफ टैग को ही यहाँ पे कॉल कराता हूँ। और इसको मैं विड्थ दे देता हूँ 300 पिक्सल, और इसको हाइट में दे देता हूँ 300 पिक्सल। और अब इसको यहाँ पे मैं बैकग्राउंड देता हूँ, और बैकग्राउंड के अंदर मैं दूंगा लाइनर ग्रेडियंट। लाइनर ग्रेडियंट और ये ब्रैकेट दोनों। अच्छा, अब हमें जो वैल्यू देनी होगी कलर वगैरह की, हम वो इन ब्रैकेट्स के अंदर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात ये वाज़ह कर दूँ कि जिस तरह हमने यहाँ पे पहले बताया था ब्राउज़र वेंडर्स के बारे में, प्रीफिक्स के बारे में, तो अब हमें यहाँ पे मोज़ेला के लिए डैश MOZ मोज़ इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं क्रोम चला रहा हूँ, तो क्रोम के लिए मेरे को यहाँ पे वेबकिट लिखना होगा ताकि ब्राउज़र जो है वो सपोर्ट कर सके, इसलिए हम यहाँ पे वेबकिट लिखेंगे। और अब उसके बाद हम यहाँ पे दो कलर देते हैं, ब्लू। हम यहाँ कलर भी दे सकते हैं, RGB की वैल्यू भी दे सकते हैं, और हेक्साडेसिमल वैल्यू भी इसको यहाँ पे हम दे सकते हैं। ब्लू के बाद अब हम यहाँ पे लिखेंगे ब्लैक, या कोई भी कलर जो मैं देना चाहें। तो अब यहाँ पे देखिए कि स्पेलिंग का मसला है, एक ही जगह ई आएगा ग्रेडियंट। इसको मैंने सेव करा, सेव करके अब मैं करूँ तो ये देखिए कि यहाँ पे ये मैंने ब्लू कलर दिया था, ब्लू कलर ऊपर आ गया और ब्लैक कलर आ गया। ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें सिर्फ ये दो कलर ही नहीं बल्कि हम जितने चाहें कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए हमें जो है क्या करना होगा कि हमें कोमा जो है उस इस्तेमाल करना होगा। जैसे ब्लू के बाद मैंने कोमा दिया, तो इसी तरीके से अब मैं एक कलर और ले लूँ, येलो, कोमा दूँ। इसके बाद ग्रीन ले लूँ, एक कलर, कोमा दूँ। पिंक ले लूँ, कोमा दूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे वाइट ले लूँ, या कोई भी ब्लैक वगैरह कुछ भी ले लूँ। ये देखिए, अब ये मेरे पास ब्लू, येलो, ग्रीन, पिंक, वाइट ये बन गया है। और इसके अंदर हम कलर्स को पोजीशन भी दे सकते हैं। उनको पोजीशन देंगे तो क्या होगा, देखते हैं पोजीशन दे के कि कलर के बाद हम इसको पोजीशन दे दें 20%, और येलो को मैं पोजीशन दे देता हूँ 30%। स्पेस दे के कलर और पोजीशन के दरमियान स्पेस होगा। अब ये देखिए, तो ब्लू जो है वो 20% पे हो गया, यानी स्क्रीन से 20 जो बॉक्स है उस बॉक्स के मुताबिक 20% पे ये ब्लू है। और यहाँ से अब 30% पे जो है वो शो शुरू हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है येलो। इसको अगर 50% कर दूँ तो ये देखिए 50% से स्टार्ट हो रहा है और 20% तक ब्लू है, उसके बीच में जो है वो उसने ग्रेडियंट दे दिया है। और इसको अगर 1 कर दूँ और इसको 100 कर दूँ, इसको 10 100, तो ये देखिए फुल ग्रेडियंट इसमें पूरे उस पर बन गया है। तो इसकी पोजीशन के बाद अब हम इसके अंदर जो है वो शार्पनेस अगर लाइन हमें लानी हो तो हम दोनों को बिल्कुल सेम वैल्यू दे देंगे। फॉर एग्जांपल इसको 50% दे दूँ और इसको भी मैं 50% दे दूँ, दोनों को सेम वैल्यू दी है पोजीशन, तो ये देखें बिल्कुल शार्प लाइन इनके दरमियान बन गई। और इसको 30 दे दूँ, इसको भी 30 दे दूँ, तो ये ब्लू 30 तक रहेगा और येलो 30 से शुरू होगा। तो भी ये जो है देखिए बिल्कुल शार्प लाइन है, क्यों? क्योंकि दोनों को सेम, दोनों को जो है वो मिली है पोजीशन। और अगर माइनर से भी इसके अंदर फ़र्क कर रहा है पोजीशन में, तो फ़ौरन यहाँ पे फिर उसका फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद हम इसके अंदर जो है वो डायरेक्शन भी दे सकते हैं। और डायरेक्शन देने के लिए हमें क्या करना होगा, पोजीशन में हटा देता हूँ, या लगी इन अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये लेफ़्ट से स्टार्ट हो, तो इसके दरमियान लेफ़्ट मैं चाहता हूँ ये लेफ़्ट से स्टार्ट हो, तो ये देखिए अब ये ब्लू जो है वो लेफ़्ट पे आ गया, येलो राइट पे चला गया। मैं चाहता हूँ ब्लू राइट से स्टार्ट हो, तो ये राइट पे आ गया। और इधर हम डबल पोजीशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ टॉप और लेफ़्ट, टॉप लेफ़्ट से जो है वो स्टार्ट हो, तो ये देखिए टॉप लेफ़्ट से ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अगर इसको मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये 25 है, इसको मैं 75 कर दूँ, तो अब देखिए बिल्कुल ग्रेडियंट बन गया है। टॉप लेफ़्ट हो गया। हम इस तरह भी पोजीशन इसको दे सकते हैं, और डायरेक्टली हम इसको जो है वो डिग्रीज़ में भी पोजीशन इसको दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको 75 डिग्री कर दूँ, 45 डिग्री सॉरी, तो डिग्री के बाद मैंने यहाँ पर कोमा नहीं लगाया। ये देखिए 45 डिग्री पे ये हो गया है, और इसको -45 डिग्री कर लें तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, इसमें डिग्रीज भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और होती है कि वो प्रॉपर्टी होती है जो कि बार बार एक एलिमेंट के अंदर बार बार इस ग्रेडियंट को रिपीट करती रहेगी, जिस तरह बैकग्राउंड रिपीट होता है। तो उसके लिए हमें लाइनर से पहले रिपीटिंग का कीवर्ड लिखना पड़ेगा, वेबकिट रिपीटिंग लाइनर ग्रेडियंट। सही है, तो अब अगर इसको मैं करता हूँ और वैल्यू यहाँ से पोजीशन हटानी पड़ेगी हमें, और यहाँ से भी पोजीशन हटानी होगी, और इसकी पोजीशन हमें पिक्सल में देनी होगी, और पिक्सल में मैं देता हूँ फॉर एग्जांपल 20 px। तो अब ये देखिए ये इसने 20 px ऊपर से 20 px के एतबार से इसने जो है वो इसके अंदर 20 px के ग्रेडियंट बना दिए, रिपीट कर रहा है एक ग्रेडियंट को बार बार। अगर इसको मैं 50 px दे दूँ तो ये देखिए इसने 1 2 3 4 5 6 दफ़ा जो है इसको रिपीट कर दिया है। अब हम बात करते हैं रेडियल ग्रेडियंट की। तो वही डिव मेरे पास HTML में मौजूद है, और CSS में उस डिव के एलिमेंट पे काम करूँगा। इसको भी हम कुछ पोजीशन देंगे, कुछ शेप का साइज़ देंगे, कलर स्टॉप्स वगैरह, कलर का नेम वगैरह हम इसको देंगे। तो इसमें पहले पोजीशन आती है, दूसरे नंबर पे साइज़, सर्किल या एलिप्स, ये दो हमारे पास होते हैं, ये आएगा। तीसरी के लिए हमें कलर आएगा। तो उसी तरह हम डिव को इस्तेमाल करते हैं, और इसको मैं विड्थ दे देता हूँ 300 px, और हाइट इसको मैं दे देता हूँ 300 px। ठीक है, और बैकग्राउंड में मैं वेबकिट इस्तेमाल कर रहा हूँ क्रोम के लिए, आप मोज़िला के लिए मोज़, ओपेरा के लिए ओ, और सफारी के लिए जो सफारी की वेबकिट है, जो प्रीफिक्स है, वो इस्तेमाल करेंगे। मॉस के बाद फिर अब मैं यहाँ पे लिखूँगा रेडियल के बाद ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट के बाद फिर वही ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर अब मैं कलर्स दूंगा कोमे के साथ। अब रिज़ल्ट देखते हैं। देखिए ये एक 300 बाई 300 300 बाई 300 पिक्सल का एक रेक्टेंगल बन गया, और उसके अंदर ग्रेडियंट बन गया, रेडियल ग्रेडियंट। ठीक है, इसमें सबसे पहले ग्रीन है, तो सेंटर में ग्रीन है, उसके बाद येलो है, और उसके बाद ब्लू है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर हम जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो कलर, जो ये शेप है, वो एलिप्स शेप होता है। अगर हम इसका शेप चेंज करना चाहें तो कलर से पहले हमें इसका शेप का नाम लिखना होगा। सर्किल हम इसको कर दें, तो सर्किल करने के बाद देखें अब ये कैसा बन जाएगा। ये अभी वाज़ेह नहीं होगा, मैं इसकी हाइट जो है वो थोड़ी कम कर दूं, फिर ये वाज़ेह होगा। ये देखिए अब ये सर्किल बन चुका है, लेकिन अगर मैं इसको हटा दूं तो आपको वाज़ेह होगा एलिप्स के बारे में। ये देखिए ये इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जब हम देंगे तो ये हाइट के एतबार से उसके अंदर आ रहा है, और जब इसको मैं सर्किल की जो है वो कीवर्ड इस्तेमाल करूँगा तो पोजीशन, इसको सर्किल का शेप दूंगा, तो अब ये देखिए शेप सर्किल का बन गया इसके अंदर। और इसी तरीके से जैसे लाइनर ग्रेडियंट में था, इसमें भी जो है वो हम पोजीशन वगैरह दे सकते हैं। ये मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा नाम सर्किल इसका, और इसके अंदर हम शेप के बाद
यहाँ पे अगर हम इसको पोजीशन दे दें टॉप लेफ़्ट, तो ये देखिए टॉप लेफ़्ट से शुरू हो रहा है ग्रीन, येलो, ब्लू, ठीक है। और इसी तरीके से अगर इसको मैं परसेंटेज देना चाहूँ, तो जिस तरीके से हमने उसको दी थी ग्रीन को मैं दे देता हूँ 5%, और उसके बाद येलो को मैं दे देता हूँ 15%, और ब्लू को मैं दे देता हूँ 60%। रिज़ल्ट देखते हैं। तो ये देखिए, ये 5% ग्रीन, 15% तक येलो और 60% तक ब्लू इसके अंदर आ गया है। और इसके बाद अगर हम साथ में इसका नाम भी दे दें, तो अभी जिस तरीके से ये एलिप्स बना हुआ है, फिर ये एलिप्स नहीं बनेगा बल्कि सर्किल इसको मैंने दे दिया है। और अब देखिए ये ऐसा हो गया, अगर मैं इसको ग्रीन को 40% कर दूं और येलो को 50% कर दूं और ब्लू को जो है वो 60 से 70% कर दूं, अब इसका रिज़ल्ट देखिए। तो अब ये ऐसे बन गया है। तो आप इसके साथ खूब खेलिए, इसको ट्राई करिए ताकि ये आपके अच्छी तरह समझ में आ जाए।